हमारे पास आई है बोल्ट की न्यूली लॉन्च Z40 अल्ट्रा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, जो कि सक्सेसर है Z40 और Z40 Pro का, जो कि ऑलरेडी 1 मिलियन सेल आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो है अल्ट्रा लॉन्च हो गया, तो यहाँ पर कुछ प्रीमियम फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, लाइक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, अप टू 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम, और साथ ही में डुअल पेयरिंग भी ऐड कर दिया, एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको पिछले 5 दिन से यूज कर रहा हूं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। जो भी मैंने इसके टेस्ट वगैरह करे हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले प्राइसिंग की बात करें तो 2000 रुपीज की प्राइसिंग पर ये लॉन्च हो रहे हैं, और मे भी कुछ दिनों बाद इसकी प्राइसिंग 2200 या फिर 2500 रुपीज हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको 2200 रुपीज की प्राइसिंग पर ही जज करूंगा। अनबॉक्स तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन एक बार बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो आगे साइड पर जो है TWS की इमेज बनी है, कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, और पीछे की साइड पर भी कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, और नीचे उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और MRP देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले कुछ कागजात देखने को मिलता है, जिसमें कि मेन है यूजर मैनुअल। बाकी ये जो TWS है 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है, ये चीज इसके बॉक्स पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा ईयरमफ्स दिए गए हैं, लार्ज और स्मॉल साइज के। नेक्स्ट एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, लेंथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें चार्जिंग केस और ईयरफोन की, तो ब्लैक कलर का चार्जिंग केस है। इसमें 2 कलर्स और भी देखने को मिलते हैं, बेज कलर और एक मेटेलिक कलर। इसकी बात करें तो इसका जो डिजाइन एंड शेप है, जो नॉर्मल से चार्जिंग केस होते हैं एवरग्रीन टाइप जो डिजाइन है, वही हमें डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि दिखने में हमेशा अच्छा लगता है। तो इसका डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है। साइज इसका एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है, और इसका जो टोटल वेट है 45 ग्राम्स है। तो अब यहाँ पर जो मटेरियल है, 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। ऊपर वाली साइड पर ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, और नीचे वाले पार्ट पर रबर फील के साथ में मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है। नीचे जो रबर फील के साथ में मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है ना, उसकी ग्रिप काफी अच्छी बनती है, और मैंने इसको काफी रफ सरफेस पे रख के वीडियो शूट किया था। तो अगर आप देखें नीचे की साइड पर इसके कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। तो यहाँ पर जो मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है ना, स्क्रैचेस नहीं आने देगा, क्योंकि रबर फील के साथ में। बाकी सेंटर में हमें एक ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है, गोल्डन कलर यूज किया गया है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन चार्जिंग केस को एक प्रीमियम फील दे रहा है। बाकी इसके आगे की साइड पर बोल्ट की ब्रांडिंग है, उसी के नीचे 4 डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलते हैं, जिससे कि अंदाजा हो जाएगा कि चार्जिंग केस में कितनी परसेंटेज बैटरी बची है। लाइक 3 लाइट ऑन है तो 75% बैटरी, 2 लाइट ऑन है तो 50% बैटरी, सो ऑन। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। बाकी बिल्ड के मामले में भी चार्जिंग केस मुझे काफी सही लगा। इसकी जो हिंज या फिर जो कैप है, वो एकदम स्टेबल दी गई है। ओपन या क्लोज करते वक्त बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं देती है। तो हाँ, जब इसको ओपन या फिर क्लोज करते तो एक प्रीमियम टच आता है। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की, तो फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है, और साथ ही में स्टेम देखने को मिलते हैं। मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है। ईयरफोन की पीछे वाली साइड पर कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्रोम फिनिश दी गई है इसकी एजेस पर, और सेंटर पे स्किन कलर देखने को मिलता है, ब्लैक कलर भी है। यहाँ पर जो तीनों कलर या फिर मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, ईयरफोन को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ना हटके लग रही है ईयरफोन, थोड़ी सी यूनिकनेस रखी गई है ईयरफोन में, ये चीज मैं बोलूंगा। बाकी इसकी एयर मफ्स की रबर भी सॉफ्ट है, और जो स्पीकर ग्रिल है वो भी मेटल की देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो दोनों ईयरफोन पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आते हैं। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को आंसर कर सकते हैं। दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को एंड या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड के 4 टाइम टैप पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और राइट साइड के 4 टाइम टैप पर इक्वलाइजर मोड को स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के 2 बार टैप पर जो है वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है, और राइट साइड के लॉन्ग टैप पर ANC मोड या ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच कर सकते हैं। तो इसके टच सेंसर्स एकदम फाइन वर्क करते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और बाकी ये जो ईयरफोन है IPX5 रेटिंग के साथ में आती है, तो वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे या फिर पसीना लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो इसमें 5.3 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया, तो इसको मैं एंड्रॉइड फोन से, आईफोन से, लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और साथ में फास्ट कनेक्टिविटी दी गई है, तो जैसे ही चार्जिंग की इसको ओपन करते हैं, जिस भी लास्ट डिवाइस से कनेक्ट किया था उससे 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। 10 मीटर की रेंज में, और या फिर जो है 20 फुट स्टेप तक की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है, मुझे कोई भी लैग नहीं देखने को मिला। और साथ में डुअल कनेक्टिविटी के साथ में आती है, मतलब एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने एक लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ, सेम टाइम पर मेरे स्मार्टफोन से भी कनेक्टेड रहेगा। जैसे मैं लैपटॉप पर मूवी देख रहा हूँ, इन ईयरफोन में साउंड आ रही है, सेम टाइम पर मेरे स्मार्टफोन पर एक कॉल आ गई, तो मैं इन ईयरफोन के थ्रू कॉल पिक कर पाऊंगा और बात कर पाऊंगा। तो ये जो इसका डुअल कनेक्टिविटी फीचर है एकदम फाइन वर्क करता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट बात करें एक्टिव नॉइस
कैंसिलेशन की, तो उसमें अप टू 32 dB का ANC देखने को मिलता है। तो मैंने इसका जो ANC का फीचर है आउटडोर यूज़ किया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हॉर्न वगैरह का साउंड आ रहा था, तो वहाँ पर जो है ना 50-60% तक जो है नॉइज़ दब गया था। जो इरिटेशन होती है ओवरऑल, जो शै शै नॉइज़ होता है अलग सा जो कानों में इरिटेट कर रहा होता है, वो तो दब गया था। जो ट्रैफिक में हॉर्न की साउंड हो रही है वो आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड फील नहीं दे रही थी। जो मोटर और या फिर मशीन की साउंड होती है ना, वो काफी लो फील हो रही थी, वो मुझे वहां पर पता चल रहा था कि इसका ANC वर्क कर रहा है। बाकी इंडोर की मैं बात करूं तो जैसे घर पे काफी नॉइज है, घर में बर्तन किचन में साउंड आ रही है, तो उसकी इरिटेशन दब जाएगी। फैन चल रहा है, उसकी जो इरिटेशन होती है बहुत ही जो है लो साउंड आपको फील होगी फैन की। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है, जिसमें कि इन्वायरमेंट का जो नॉइज होता है वो साफ साफ आपके कानों में पड़ रहा होता है जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो वो भी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि प्राइसिंग के हिसाब से जो इसका ANC और ट्रांसपेरेंसी का फीचर है अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करें फिटिंग की, तो मैंने इसको जिम में वर्कआउट, रनिंग, साइकिलिंग के टाइम पर यूज किया। इजीली मेरे कानों से नहीं निकल रहे थे, ग्रिप अच्छी बन रही थी। बाकी जब मैं इसको घर में नॉर्मल एक्टिविटीज में यूज कर रहा था, फिटिंग अच्छी बनी रही थी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज में कानों से लूज हो रही थी। लाइक जब मैं कोई कॉमेडी सीन देख रहा था, तेज तेज की हंस रहा था, तो उस टाइम पर ये हल्की फुल्की लूज हो रही थी, मुझे अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ रहा था। बाकी एक बार मैं आपके सामने कानों में लगा लेता हूँ इसको अच्छे से, और जो है ना अपने हेड की मूवमेंट करता हूँ। लगा लिया मैंने अच्छे से, तो यहाँ पर अच्छी बनी हुई है अभी तक फिटिंग। एक लाइन में समअप करता हूं, ना तो एकदम तगड़ी फिटिंग है, ना एकदम बेकार फिटिंग है, मीडियम अच्छी गुड फिटिंग में बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें 3 टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। एक है हाई फाई, एक है बेस बूस्ट, एक है रॉक साउंड। जो हाई फाई मोड है वो आपको प्रीसेट देखने को मिलेगा, जब भी आप कनेक्ट करेंगे उसी मोड के थ्रू आपको जो साउंड सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले उसी मोड की बात कर लेते हैं। उसमें जो बेस है अच्छा है, थंपिंग है, लाउड सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा तगड़ा या डीप बेस उस वाले मोड में नहीं है, लेकिन जो वोकल्स हैं क्लियर समझ में आते हैं। मैंने उसी मोड में जो है मूवी देखी, सॉन्ग सुने, प्रॉपर पता चल रहा था कि सिंगर या फिर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है क्या बोल रहा है। और जो ट्रेबल्स हैं वो भी मुझे प्रॉपर लगे, फुल वॉल्यूम पर नॉइजी फील नहीं देते हैं। साउंड सेपरेशन भी अच्छा है, बाकी जो लाउडनेस है वो भी अच्छी दी गई है। आप 80-90% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे। यहाँ पर लाउडनेस को लेकर ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं जब आईफोन में इसके थ्रू म्यूजिक सुन रहा था मुझे लाउडनेस कम फील हो रही थी, लेकिन जब मैं एंड्रॉइड में इसके थ्रू म्यूजिक सुन रहा था मुझे प्रॉपर तगड़ी लाउडनेस फील हो रही थी। तब मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ 70-80% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सही लग रहा है, बहुत ज्यादा लाउड फील नहीं दे रहा। तो ये चीज ध्यान रखना, एंड्रॉइड और आईफोन की लाउडनेस थोड़ी सी मैटर करती है। तो इसका जो हाई-फाई मोड है वो अच्छा है, एक बैलेंस साउंड के साथ में आता है। लेकिन आपको बेस ज्यादा पसंद है तो उसमें बेस बूस्ट मोड दिया गया, पता चलता है कि हाँ बेस इंक्रीज हो गया, लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाती है जब बेस बूस्ट मोड को हम ऑन करते हैं, डेफिनेटली पता चलता है। तो वो मोड दिया गया बेस लवर्स के लिए भी। बाकी जो तीसरा है रॉक मोड, उसमें बेस कम हो जाएगा, वोकल्स और ट्रेवल्स आपको थोड़े से ज्यादा सुनाई देंगे, तो उसमें ना एक रॉकिंग सी फील आएगी। बाकी इसकी प्राइसिंग 2000 या 2200 रुपीज को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8/10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ईयरफोन पर दो माइक्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब टोटल 4 माइक्स के साथ में आती हैं, और साथ ही में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है, अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है दूसरे पर्सन के एंड पर रिकॉर्ड हो रही है। आउटडोर काफी नॉइज था, हॉर्न का, ट्रैफिक का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था, लेकिन इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें लाइक 70% तक जो है नॉइज दब गया था। 30% पता चल रहा था कि हाँ हल्का फुल्का नॉइज का आ रही है साउंड, हॉर्न वगैरह बहुत ही माइनर से फील हो रहे थे। बाकी जो मैं बोल रहा था वो क्लियरली समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस ना उसमें मुझे हल्का सा लगा मेरी आवाज गूंज रही थी, हल्का सा ये फील हो रहा था, रोबोटिक सा फील हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन क्लियरिटी अच्छी थी, जो मैं बोल रहा था समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर इसकी कॉलिंग मुझे अबव एवरेज लगी। तो अगर आप ज्यादा कॉलिंग करते हैं, आउटडोर ट्रैफिक रहता है, तो हो जाएगी आपकी कॉलिंग अच्छी खासी। बाकी आपने कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली है, और इंडोर कॉलिंग के लिए तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो 45 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी दी गई है और साथ ही में गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। तो पहले आप गेमिंग डेमो देख लो।
तो मैं ज़्यादा गेमिंग नहीं करता हूँ, हल्की फुल्की मैंने इसके थ्रू गेमिंग करी, तो गेमिंग को लेकर मुझे सही लगी। इसकी जो लो लेटेंसी है सही वर्क कर रही थी, तो गेमिंग को लेकर भी आप इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग टाइम की और प्लेबैक टाइम की, तो जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने चार्जिंग केस को 5 वॉट के चार्जर से चार्ज किया, तो चार्जिंग केस ने फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लिया और ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लेती है। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड मैं डिसेंट बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने फुल चार्ज कर लिया था। ईयरफोन को 100% चार्ज करने के बाद मैंने कॉन्टिन्यूसली फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक प्ले करे रखा विदाउट ANC। इस ईयरफोन ने टोटल 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया, जो कि काफी अच्छा है। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से 5 टाइम्स तो फुल चार्ज हो जाती है और एक्स्ट्रा 70-80% तक चार्ज हो जाती है। तो यहां पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम सुनने को मिला मुझे फुल वॉल्यूम पर विदाउट ANC 62 आवर्स का, अगर मैं 50 से 60% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता तो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाता विदाउट ANC 85 आवर्स से 90 आवर्स के बीच में प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफी तगड़ा मैं प्लेबैक टाइम बोलूंगा। अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं तो आपको टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाएगा अराउंड 50 आवर्स का, तो इसे भी मैं अच्छा बोलूंगा। द बोल्ट Z40 अल्ट्रा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन का डिटेल रिव्यू, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको बाय करें या ना करें। बाकी मैं अगर अपने वर्ड्स में बात करूं, जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं, सबसे पहले जो है प्रीमियम बिल्ड के साथ में आती है। चार्जिंग केस की बिल्ड अच्छी है, लुक अच्छी है और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है जो कि अच्छा वर्क करता है। और साथ में डुअल कनेक्टिविटी दी गई है, वो भी अच्छी वर्क करती है। फिटिंग भी अच्छी है, कॉलिंग के मामले में भी अच्छी लगी। साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जो कि 3 मोड्स के साथ में आती है। अगर आपको बेस कम सुनना है वो मोड मिल जाएगा, बेस ज्यादा सुनना है वो भी आपको मिल जा रहा है। और प्लेबैक टाइम भी काफी अच्छा दिया गया है। 2000 रुपए के हिसाब से जो फीचर्स दिए गए ना, डेफिनेटली वर्थ इट है। इसमें आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। बाकी 2200 रुपीज की भी मिलती है ना, तो भी मैं इसको काफी सही बोलूंगा। तो अगर आपको बाय करनी है, बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप इस ईयरफोन का किस ईयरफोन के साथ में कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।